ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को अपने इस छोटे से सेवा साथी भाई की ओर से बीते हुए कल की मुरली का मनन चिंतन आपने किया होगा। बाबा ने कहा बच्चे बाबा की याद बनी रहे, खुशी का पारा चढ़ा रहे और सभी आत्माओं की दिल की दुआएं मिलती रहे। उसके लिए एक विशेष बाबा ने बात कही थी, बच्चे क्या करो, ज्ञान दान करते रहो, सर्विस में बिजी रहो, ईश्वरीय संदेश सभी को सुनाते रहो। तो क्या फायदे होंगे, पुनः याद करें कल की मुरली से, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, बाबा की याद भूलेगी नहीं और अनेक अनंत आत्माओं की दुआएं भी आपके जीवन में चार चांद लगाती रहेंगी। तो आइए पहले स्वयं ज्ञान से परिपूर्ण बने, संपूर्ण बने। ईश्वरीय ज्ञान क्या कहता है, श्रीमत क्या कहती है और सत्य क्या है जो सत्य पिता ने समझाया है, खुद समझें और फिर अनेक आत्माओं तक ये संदेश पहुंचाने के निमित्त बनने का पूरा प्रयास करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की बाबा की मुरली का सार और करते हैं अपने जीवन में ज्ञान के साथ साथ दिव्य गुण शक्तियां श्रृंगार करते हैं इनका अपने जीवन में। आज बाबा की मुरली 6 तारीख की है, 6 अप्रैल 2023। साकार मुरली के महावाक्यों का सार। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे कोई ऐसी गफलत मत करो जिससे माया को थप्पड़ लगाने का चांस मिले। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया थप्पड़ मारकर मुंह फेर देगी। गफलत क्या, जानते आप भी हैं, जानते आप भी हैं। बुरा देखना, बुरा सोचना, बुरा सुनना, यानी कि आत्मा को बुरा भोजन देना, तो बीमार तो पड़ेंगे ना आप। फिर जैसे शरीर को कुछ ऐसा डालेंगे बॉडी में तो क्या होगा, ऐसे माइंड में जो देखेंगे, जो सुनेंगे, जो सोचेंगे तो वो अंदर में काम करेगा। इसलिए परहेज रखो, बचाव रखो। मीठे बच्चे ऐसी कोई गफलत मत करो जिससे माया को थप्पड़ लगाने का चांस मिले। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया थप्पड़ मारकर मुंह फेर देगी। प्रश्न, सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन, अब बाबा ने दुनिया से ताकि हमारी बुद्धि में बैठ जाए, सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने का आधार क्या है? टॉप, जैसे ट्रेन में एसी फर्स्ट थर्ड सेकंड है ना, होते ना। सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने का आधार क्या है, वह किन्हें प्राप्त होता है? बच्चे आधार है हर कदम श्रीमत पर चलना पड़े, अपना सब कुछ बाप को अर्पित करना पड़े, जरूरत पड़े तो स्थूल रूप में भी और मन बुद्धि से तो समर्पित रहो ही रहो। कम से कम जो पूरे अर्पण होते हैं वही साहूकार बनते हैं। राजधानी सूर्यवंशी राजधानी है ही एयर कंडीशन, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही सूर्यवंशी पद प्राप्त करना, बाकी नंबरवार पद तो है ही है। बाबा भी जानता है, हम सब भी जानते हैं। गीत, बड़ा खुश नसीब है जिसे तू नसीब है, उसे और चाहिए क्या जिसके तो करीब है, बड़ा खुश नसीब है। बड़ा प्यारा गीत है। ओम शांति। इस गीत के अर्थ को तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे ही जानते हो। अभी तुम बच्चे ब्राह्मण संप्रदाय बने हो, फिर ब्राह्मण संप्रदाय क्या बनेंगे भविष्य में? देवी संप्रदाय। बच्चों को उस पिता का परिचय मिला है। जानते हो बच्चों, बाप बैठकर सन्मुख समझाते हैं, बेहद का बाप सन्मुख है। वर्षा मिल रहा है बच्चे, और बाकी क्या चाहिए, क्या चाहिए बोलो? भगवान मिला और क्या चाहिए? दुनिया में प्यार की खातिर अपनी पूरी दुनिया को ठोकर मार देती है आत्माएं। बाबा कहता दुनिया को ठोकर मत मारो, बुराइयों को ठोकर मारो और मन में संतोष पैदा करो। जो दिया बहुत दिया, देने वाले ने तुझको, बस तेरी थैली में नहीं समा रहा, महसूस ही नहीं कर पा रहा। एक प्रैक्टिकल बात बताऊं, हमारे एक मित्र हैं,
अति प्रिय हैं और उनके साथ मेरा जाना हुआ। मिस्टर अनवर जी, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। और किसी ऐसी जगह पर लेके गए जहां गोल्ड मेकिंग, गोल्ड के सामान बनते थे। बहुत सारा गोल्ड एक डब्बे में रखा था और मतलब उनका कार्य था वो, तो जंजीरें बनी रखी थी गले की चेन में, है ना। तो बाकायदा कंपनियां हैं वो कंपनियां। तो उस पे एक व्यक्ति बैठा था आराम से, मरा मुर्दा सा। एक व्यक्ति आया, बोला सर ये देना जरा, साहब ने मंगाया। हाँ ठीक है, कितना मंगाया? देखा पर्ची पुर्ची, अच्छा ठीक, साइन मारो। और उठे, जितना नाप लिखे थे उतनी काटा और आगे के लिए कट मारा, बैठा दिया। अब फिर बैठ गया चुपचाप। अरे भाई क्या है, अरे थोड़ा सा नशे में तो रहो, ये मुर्दे क्या खाक जिया करते, जिंदगी को थोड़ा जज्बे के साथ रहो। बाबा के बने हो कम बात है कोई? अरे किसी मनुष्य के नहीं, किसी संत महात्मा के नहीं, किसी गुरु के नहीं, किसी बहुत बड़ी पहुंच के नहीं, बड़ी से बड़ी पहुंच वाला खुद कहता है बच्चे मैं तेरे लिए आया हूं, क्या चाहिए बोल। बाबा कहते हैं उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है, बाकी और क्या चाहिए बच्चे। भगवान तो सबका बाप है ना। बच्चे बाप को याद करते हैं, परंतु पहचान बिगड़ याद करना सबका व्यर्थ चला जाता है। तेरा पता मिल जाए तो मैं खत लिखता, चिट्ठी लिखता, किसका? भक्ति में ढूंढते रहे, बिना एड्रेस के पत्र लिखते रहे। हे प्रभु दुनिया में कहीं हो तो मेरी सुन लो। दुनिया वाला कह रहा है मैं यहां हूं, अब मेरी सुन लो जो मैं सुना रहा हूं ध्यान से। एड्रेस भी है और उसका स्वरूप भी है और वो सामने भी है। बाबा कहते बच्चे भगवान तो सबका बाप है। बच्चे बाप को याद करते हैं, परंतु पहचान बिगड़ याद करना सब व्यर्थ है। इसलिए याद करने का कोई फायदा निकलता नहीं बच्चे। भाई लिख दो चिट्ठी और एड्रेस न डालो, कहां पहुंचेगी? उसी लेटर बॉक्स में पड़ी रहेगी, वो बाद में निकाल के फेंक दी जाएगी। भगवान कौन है, उससे क्या मिलता है, कुछ भी मनुष्य जानते नहीं। अब तो बच्चों को निश्चय हुआ है, जो ज्ञान में चल रहे हैं, जो बीके बन गए प्रॉपर तरीके से, तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को निश्चय हुआ है हम किसके बने हैं? बाप के बने हैं। कौन बाप? निराकार, दिव्य ज्योति पुंज, सर्वशक्तिमान, जानी जाननहार, अकाल मूर्त, अनंत नाम है उसके। उस पिता के बच्चे हैं हमें। उसका आशीर्वाद का हाथ हमारे सिर पर है, सुरक्षा कवच है जीवन भर के लिए। हमको बाबा 5000 वर्ष पहले मुआफिक आकर के स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। बाबा कहते लाडले बच्चे तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना। देखो कितना प्यार से बाबा समझाते। सब कहते हाँ बाबा क्यों नहीं लेंगे, अवश्य लेंगे, कहना ही चाहिए। अच्छा बच्चे, सूर्य चंद्रवंशी राम पद में राजी होंगे या क्या चाहिए बच्चे? बाप तो सौगात लाए हैं। लक्ष्मी नारायण को वरेंगे या चंद्रवंशी राम सीता के राज्य में जाना पसंद करेंगे? बोलो, सीता को वरेंगे लक्ष्मी को वरेंगे? सारे हमें तो सतयुग में जाना। भाई पुरुषार्थ भी देखो, फिर वो दिव्यता है, वो चेहरे पर खुशी रहती है देवताओं के। या क्षत्रिय घराने वाली अभी भी बाबा कहते हैं तुमको क्या चाहिए? बाप समझाते हैं हूबहू जैसे कल पहले समझाया था। क्या समझाते हैं बाप? हूबहू जैसे कल पहले समझाया था, फिर से आकर के प्रजापिता ब्रह्मा के तन में भ्रकुटी में बैठकर अब मुख कमल द्वारा समझा रहे। फिर तुम्हारे में साहूकार कौन बनते हैं? भाई राजा तो ठीक है, लेकिन साहूकार कौन बनते हैं? जो बाप को सब कुछ अर्पित कर देते हैं। कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है। गीता का वो जो लिखी होती है लाइन लास्ट वाली, हे अर्जुन, हे मनुष्य, उसमें लिखा है गीता का सार, दुकानों पे लगा होता है। तो जो भी करता है वो मेरे को अर्पित करता चल। इससे तो जीवन में रहते हुए जीवन की व्याधियों से, जीवन के बंधनों से मुक्त अवस्था का अनुभव करेगा, आनंद की अनुभूति करेगा। अरे मन बुद्धि से तो ठंडे रहो, कर दो अर्पित। देखो बच्चे, भारत की महिमा बहुत अपरंपार है। क्यों? क्योंकि भारत ही महान बनता है। भारत जैसा देश पूरे भूमंडल पर कोई न था न होगा। क्यों?
ये ईश्वर की जन्म स्थली है, महानताओं का दरिया बहा है यहां पे। भारत की महिमा अपरंपार गाई हुई, सौदागर, रत्नागर, जादूगर, ये परमात्मा की महिमा है। तुम बच्चे जानते हो लक्ष्मी नारायण सतयुग में प्रारब्ध भोगते हैं, तो जरूर इन्होंने पास्ट जन्म में कुछ पुरुषार्थ करके प्रारब्ध बनाई होगी ना, ऐसे थोड़ी ना मिल गया, कुछ तो मेहनत की होगी। सर्व का पतित पावन बाप उनका सोमनाथ मंदिर है। इनको भी बनाने वाला कौन? वो सोमनाथ शिव, वो शिव ज्योतिर्लिंगम है ना। शिव पर सभी जाकर के माथा टेकते हैं। हर मंदिर में शिवलिंग जरूर होता है, और शिवलिंग को कभी भी पूरा क्रॉस नहीं करते, राउंड नहीं लगाते। क्यों? अरे उसको कैसे, वो तो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, उसको कैसे आप कब्जे में कर सकते हो? ठीक है ना। ना स्नेह से, ना किसी भी तरीके से। बाकी सबकी परिक्रमा कर लेते हैं, उनकी पूरी नहीं करते हैं, क्योंकि बेहद का है, सबसे बड़ा है, महान है, श्रेष्ठ है। बाबा कहते बच्चे, अब तुम जानते हो बाप को भूलने के कारण क्या हालत हो गई है। शिव बाबा आते हैं, इनके द्वारा बैठकर समझाते हैं। बाप कहते बच्चे, अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा किसकी संतान हूं, ये कोई भी जानते नहीं। बच्चे बड़ा वंडर है, मनुष्य समझता ही नहीं। बच्चे बड़ा वंडर है, वो पिता है, हम उसके बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा, हम हैं आत्माएं। और देखो पिता से ही कनेक्शन कट। बच्चों को कितना बाप आकर के सहज करके समझाते हैं। बच्चे सिर्फ याद करो, याद। शिव बाबा को स्नेह से, प्यार से उसके आंसू आ जाएं। ये प्रैक्टिस नहीं है, ये प्यार की याद है, प्यार की। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान बन जाएंगे। योग अपना पक्का रखो, अमृत वेला भी, दिन भर भी बाबा के साथ कनेक्ट रहो, और शाम को जब सोने जाओ तो अच्छे से बाबा को याद करके शक्तिशाली अवस्था में बस बाबा की गोद में सो जाओ। ये जरूर पक्का कर लो इतना। तो बच्चे जानते हो विष्णु को अलंकार दिए हैं, शंख चक्र गदा पदम आदि। बच्चे देवताओं के अलंकार हैं नहीं, किसके हैं फिर? ये बातें तुम्हारी हैं। यादगार ज्ञान का गदा है ना, ज्ञान का शंख, योग की गदा, कमल पुष्प समान जीवन का कमल फूल है ना। तो ये सारी चीज है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? विष्णु को दें, संपूर्णता का स्वरूप है हमारा विष्णु चतुर्भुज, लक्ष्मी नारायण जी का कंबाइंड स्वरूप। बाबा ने कितनी बार बताया, ये कितनी गुहे बातें हैं। अब तुम ब्राह्मणों को तो दे न सके, कैसे देवे बच्चे? आज ब्राह्मण हैं, बाबा बाबा करते हैं, कल जाकर के ब्रह्मा कुमार से शुद्धर कुमार बन जाते हैं। अवस्था एक जैसी नहीं रहती, लेकिन लास्ट में जो अवस्था बनती है उसका फिर यादगार विष्णु चतुर्भुज को दिखाया है। देखो बुद्धि खराब हुई, गया माया के पास, चमाट मार देती है। गफलत करते हैं, चमाट मार कर मुंह फेर देती है। मनुष्य कहते हैं ना, गुस्से में आकर थप्पड़ मार कर मुंह फेर दूंगा, ऐसे 32 घूम जाएगी। तो माया भी ऐसा थप्पड़ मारती है कि 32, 36, 38 सब घूम जाती है। देखा है घूमते हुए मैंने। इसलिए सावधानी से चलो, दौड़ नहीं सकते, उड़ नहीं सकते, चलो ध्यान से, प्यार से बाबा का साथ लेके चलो। मनुष्यों का नहीं, मनुष्यों में तो अटके पड़े रहे जिंदगी भर, जन्म जन्म। अब बाबा मिला है डायरेक्ट, तो इज्जत सबकी करो, सम्मान सबको दो। व्यक्तिगत पुरुषार्थी जीवन में पुरुषार्थ बाबा को सामने रख के करो। माया भी बच्चे ऐसी है, थप्पड़ मार कर मुंह फेर देती है। देखती है कहां गफलत कर रहा है, नहीं घुस जाती है अंदर में, थप्पड़ तुरंत लगा देती है। मौका देखा लगा देती है, छक्का चौका अट्ठा जो भी है। तुम्हारे लिए भी बाप कहते बच्चे, मैं हथेली पर बैकुंठ लाया हूं। कहते हैं हे लाडले बच्चों, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, आत्माओं से बात करते हैं। इन आंखों द्वारा तुम बच्चों को देख भी रहा हूं। कौन कह रहा है? शिव बाबा। देखो बच्चे, अब बाबा ने क्लियर किया कैसे शिव बाबा ब्रह्मातन में आते हैं। बाबा देखो बच्चे, कश्मीर में ब्राह्मण लोग बहुत होते हैं, श्राद्ध आदि भी वहां खिलाते, ब्राह्मण में आत्मा को भी बुलाते,
ये सभी साक्षात्कार का राज रखा हुआ है। ऐसे नहीं कोई पिछले शरीर से निकलकर आत्मा यहां जाती है, नहीं। बाबा कहते हैं अपने बड़ों की आत्मा को बुलाते हैं, उसके लिए सब कुछ तैयार करके रखते हैं। समझते हैं फलाने की आत्मा आएगी, फिर उनसे पूछा जाता है। आगे आत्मा आकर के बोलती थी, फिर उनसे पूछा जाता था आप जहां हो राजी खुशी हो, फिर वो सुनाती थी, है ना। कई जगह गुप्त चीजें रखी होती थी, वो भी पूछ लेते थे, इस बारे कहाँ माल लगा रख के चलेंगे तुम शरीर छोड़, तो चुपचाप बता देते थे। तो बाबा ने कहा ये ड्रामा अनुसार चलता है। कभी कभी बतलाते हैं मैंने फलाने घर में फलाने के पास जन्म लिया। ये सब बच्चे साक्षात्कार आदि की रीति से ड्रामा में बंधा हुआ है, जो रिपीट होता रहता है। ड्रामा को कितनी अच्छी रीति पकड़ना पड़ता है, ऐसा नहीं सबके साथ होता है, कुछ कुछ का पार्ट होता है ड्रामा में, वही आत्माएं ऐसा कर पाती है, सब नहीं कर पाते। भोग लगाया जाता है, आत्मा को बुलाया जाता है, ये सब बातें बच्चे ड्रामा में नूंद है। संशय की कोई बात नहीं, नए आदमी ना समझने के कारण मूझ जाते हैं। मूझने का तो कोई कारण नहीं हो, जो बात समझ में नहीं आती वो आ जाएगी एक दिन। चलते रहो, अच्छा रास्ता मिला है, अच्छे कर्म करने के लिए योग का बल मिला है, ईश्वरीय ज्ञान मिला है, इन सब चीजों को तो देखो ना, ईश्वरीय सत्ता का परिचय मिला है। कहाँ जानते थे हम कि वो परमात्मा परम धाम में रहता है, मेरे शरीर में मैं एक आत्मा भी हूँ, कहाँ जानते थे। तो जो वाकई में हकीकत में समझ में आता उसको तो प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस में कर लाने की कोशिश करो। बाप कहते बच्चे देखो मूंझ पड़ते हैं, बाप जादूगर भी है, समझाते हैं मैं भी ड्रामा के वश में हूँ। बच्चे ऐसे नहीं सोचना। अब क्या क्यों बोला बाबा ने मैं ड्रामा के वश में हूँ? सुनो, ऐसे नहीं सोचना बच्चे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन कराने से छुड़ा दूंगा। नहीं बच्चे, कर्म भोग तो सभी को अपना अपना भोगना ही है, सुना। नहीं तो सब पीछे पड़ जाएंगे, बाबा तुम तो सब कुछ कर सकते हो ना। इसलिए बाबा ने ड्रामा की ढाल को बढ़िया पकड़ा हुआ है। तुम्हारे ऊपर तो बोझा बहुत है, तुम्हें उतारना है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, तमो प्रधान से अब सतो प्रधान बनना है। तुम बच्चों को मिला कौन है? पुनः बाबा ने हाथ कौन मिला है? बाप से वर्षा लेना चाहिए बच्चे। बाप को बच्चे कितने मीठे लगते हैं जानते हो। कहते हैं तुम वही कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो, लाडले बच्चे हो। मैं कल्प कल्प आकर के तुमको पढ़ाता हूं, कितनी सहज रीति से समझाता हूं बच्चे। बड़ी वंडरफुल बातें हैं। निराकार भगवान वाच वाच शरीर से ही तो कर सकेंगे, शरीर में आके तो बोलेंगे। तो ब्रह्मा तन से आकर पढ़ाता हूं। कहता बच्चे अशरीरी भव, ऐसे नहीं प्राणायाम आदि चढ़ाना है, यहाँ कोई सांस रोक ली 2 घंटे तक चले गए। अरे भैया उससे विक्रम विनाश नहीं होंगे। विक्रमो दग्धा, हे अर्जुना राजयोगा विक्रमो दग्धा। अपने को आत्मा समझ अशरीरी स्थिति में बैठने से और परमात्मा की याद उस ज्ञान सूर्य के अपने ऊपर टिकाने से, अपने मन को उधर ठिकाने पर टिकाने से विकर्म विनाश होंगे, बल मिलेगा। प्राणायाम चढ़ाने से कभी कभी ब्रेन की नसें फट जाती, आत्मा निकल जाती है। लोग सोचते बहुत बड़ी इसने सिद्धि पाई थी, बाबा कहते शरीर का घात हो जाता है। ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह हल्की फुल्की करो, क्योंकि जमाना आजकल थोड़ा वैसा हो गया, वो मना नहीं है, लेकिन बाबा की याद में पूरा उसी में नहीं घुस जाओ। बाबा कहते बच्चे देखो ऐसा नहीं प्राणायाम आदि चढ़ाना है, नहीं बच्चे, अपने को आत्मा समझ। मैं अजर अमर अविनाशी विशेष आत्मा हूं। मेरी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। अब चलते हैं बाबा की याद में। सभी कहते हैं हे भगवान रहम करो हर व्यक्ति, तो सभी पर रहम वो कर सकते हैं। सर्वोदया लीडरशिप बाबा है, सब पर रहम, सब पर। 5 प्रकृति के तत्वों पर भी बाप आकर के रहम करते हैं। बच्चे ये काम एक परमपिता परमात्मा का है। सन्यासी आदि कहते हैं ये काग विष्टा समान सुख है। क्यों? क्योंकि सतयुग के सुख का, बैकुंठ के सुख का, उस पैराडाइज का, उस जन्नत का उन्हें पता नहीं है। उनका रोल द्वापर युग से शुरू होता है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। द्वापर के बाद तो दुनिया गिरावट में आई है, और जब आप ऐसी दलदल विकारों का दलदल वो देखते हैं तो कहते हैं भाई ये आजकल के सुख भी काग विष्टा के समान, क्या कोई और विष्टा के समान कह दो तो भी कम है।
बच्चे, सतयुग में तो सतो प्रधान सुख रहता है, आनंद रहता है, उसमें कोई दुख दरिद्रता नहीं होती, विकारियता नहीं होती। अच्छा, आजकल देखो बच्चे गुड़ियों का खेल खेलते हैं, देवी देवताओं की मूर्तियों को बनाकर पूजा आदि करके फिर डुबो देते हैं। फिर भी अच्छा, मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके माता पिता ने, आपने जिन मूर्तियों को घर में लाए, कागज की, शीशे की, जैसी भी, उनसे श्रद्धा प्रकट करके उनसे प्राप्त करने की कोशिश की, उन्हें इष्ट माना, भगवान माना। किसी कारण बस आप घर बदलते हो, कुछ भी करते हो, तो आप जाकर के वहां पीपल के पेड़ के पास रख के आते हो, कुत्ते गंदगी करते हैं, कोई कुछ है, मिट्टी वही जिनको आप भगवान, ये सब क्या है? जाने अनजाने पाप ना कमाया करो, उन्हें जल प्रवाह कर दो, उन्हें अग्नि तत्व के हवाले कर दो। अरे कहीं गड्ढा हो तो खोद के दबा दो। इतना ना करो जो करते हो, ये ठीक नहीं है। बाबा कहते बच्चे, सम्मान करना सीखो, सम्मान सबका। जिन्हें भगवान मानते हो उन्हें ऐसे तो ना करो। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, मनुष्य क्या कर रहा है आजकल? गुड़ियों का खेल, दिखावे की दुनिया हो गई है, गुड़ियों का खेल करते हैं बच्चे। बात मत पूछो, मूर्ति आदि बनाकर पूजा आदि करके फिर डुबो देते हैं बच्चे। इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है, अंधश्रद्धा, विवेकहीनता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते, नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा, इतना श्रेष्ठ ज्ञान देने के लिए, समझ देने के लिए। दिल कहता बाबा बारंबार शुक्रिया। धारणा का सार, हर एक ड्रामा के वश है। इस ड्रामा की किसी भी सीन को देखकर संशय नहीं उठाना, क्या, क्यों, कैसे, ये वो। कल बाबा ने कहा ना, क्वेश्चन मार्क के टेढ़े रास्ते को ना अपनाओ भाई, कल का स्लोगन। आज भी बाबा कह रहे, इस हर एक इस ड्रामा के वश में है। इस ड्रामा की किसी भी सीन को देखकर संशय नहीं उठाना। ड्रामा के हर राज को अच्छी रीति समझकर अचल अटूट रहना है। दूसरा, अपने को अविनाशी आत्मा समझ इस शरीर से डिटैच हो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। मरने से पहले जरा मरने का अभ्यास तो करो। अपने को अशरीरी आत्मा समझ इस शरीर से डिटैच होकर के फरिश्ते बन के जाओ, फिर वापस आ जाओ। रात में भी सोते समय डिटैच हो जाओ शरीर से, बाबा की याद में चले जाओ बाबा के पास। वरदानी बाबा का वरदान, करावन हार की स्मृति द्वारा बड़े से बड़े कार्य को सहज करने वाले निमित्त करणहार भव। करावनहार वो, करणहार हम। करावनहार की स्मृति द्वारा बड़े से बड़े कार्य को सहज करने वाले निमित्त करणहार भव। निमित्त, बाप दादा बड़े से बड़ा कार्य स्वयं करावनहार बन निमित्त करणहार बच्चों द्वारा करा रहे हैं। अपने निमित्त बच्चों के द्वारा। कौन करा रहा है? बाबा करा रहा है। उस निमित्त को नहीं देखो, बाबा ने उसके द्वारा कार्य करा रहा है। करण करावनहार, इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड है। हाथ बच्चों का, काम बाबा का। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिला हुआ है, लेकिन अनुभव यही करते हो कि कराने वाला करा रहा है, करणहार हम करे जा रहे हैं, निमित्त बनाए चला रहा है। हर कर्म में करावनहार के रूप में साथी सदा साथ है ना। और क्या स्लोगन, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो अर्जी डालने के बजाय सदा हर परिस्थिति में राजी रहे, राजी। ज्ञानी तो आत्मा वो है जो अर्जियां डालने की बजाय हर परिस्थिति में राजी रहे, राजी। तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, हे प्रभु जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, वही बात कहेंगे, वही बात कहेंगे। ओम शांति।